नमस्कार। मीन राशि की बात करेंगे क्योंकि मीन राशि पर अगले सप्ताह होने वाले ग्रहण के विषय में कुछ खास जानकारी अपने दर्शकों को, भारत या बाहर रह रहे अपने दर्शक जो हैं उनकी सबकी आग्रह पर हम ये वीडियो बना रहे हैं तथा पिछले कुछ दिनों 2-4 वीडियो में आवाज़ ठीक से नहीं आ पाई, उसके लिए मुझे बहुत खेद है और अब ऐसी शिकायत दोबारा ना आए उसके लिए भी प्रयास हो चुका है और अब आपको आवाज़ की शिकायत हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को सुनने को ऐसी शिकायत का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हमें बहुत बड़ा खेद है। अब हम मीन राशि की बात कर रहे हैं। 8 अप्रैल को होने वाले सूर्य ग्रहण पर 4 ग्रहों का साया है और साथ ही साथ ये जो समय चल रहा है मीन राशि के लिए, जो ये ग्रहण है ये 5 दिन पहले इसका जो साइड इफेक्ट है वो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 5 तारीख से पंचक होंगे, उस दिन तो होगा ही होगा। और इन पंचकों का जो लास्ट डेट है वो होगी 9 अप्रैल 2024 और ये संवत चल रहा है 2080। उसी दिन ये संवत भी समाप्त हो जाएगा। नया संवत्सर संवत 2081 शुरू हो जाएगा। आज से ठीक 400 साल पहले तुलसीदास जी का निधन 1680 में हुआ था। उनके द्वारा रचित हनुमान चालीसा के कुछ सूत्र मीन राशि के लिए विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। उनका उल्लेख ठीक 400 साल बाद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मीन राशि को आज इसकी बहुत बड़ी विशेष ज़रूरत है और आप मानोगे इस बात को कि हाँ, हमने सही अवसर पर सही बात बताई। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। अब 1680 संवत 1680 और 2080 चल रहा है, 80 खत्म हो रहा है और कब होगा? 8 अप्रैल को। लेकिन जाते जाते मीन राशि को कुछ कष्ट जरूर देगा, लेकिन ये खट्टे मीठे परिणाम, शुभ अशुभ प्रभाव, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ अशुभ शब्द आया है वहाँ शुभ भी आया है, क्योंकि मीन राशि पर उच्च राशि में चंद्रमा होगा, शुक्र होगा और चंद्रमा मित्र भाव में होगा, क्योंकि मीन राशि का मित्र भाव है चंद्रमा। मीन राशि का मित्र भाव क्यों? क्योंकि गज केसरी योग मीन राशि के स्वामी गुरु के साथ मिलकर बनता है। लेकिन आपको यह बात बता दूं कि शुक्र के साथ भी गज केसरी योग बनता है। जब मालव्य योग, भद्र योग, शश योग बन सकते हैं तो चंद्रमा के साथ और बृहस्पति के साथ सूर्य होने से भी गज केसरी योग बनता है, जो कि ठीक इसके 4 दिन बाद बनेगा। तो कुल मिलाकर के हम जरूरी कि इसी ग्रहण की ही बात करेंगे। ग्रहण के ठीक 5 दिन बाद 17 दिन के लिए गज केसरी योग बनने जा रहा है सूर्य और बृहस्पति का। अब बृहस्पति किसकी राशि है का स्वामी है? मीन और धनु। तो कुल मिलाकर के जब किसी राशि का स्वामी किसी अच्छी युवती के साथ संयोग करता है तो उसका भी लाभ होता है। साथ ही साथ मीन राशि पर इस समय 5 तारीख शुक्रवार से ही ग्रहों का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस दिन पंचक आरंभ होंगे, धनिष्ठा नक्षत्र होगा और उसके बाद 4 तारीख को जो 4 ग्रहों की युति, सूर्य, राहु, शुक्र और चंद्रमा की युति, मीन राशि के लिए जहां बहुत सुख, सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, मान सम्मान, स्वर्ण, रत्न, आभूषण तथा भूमि, भवन, वाहन के लिए निवेश करने की
उत्कंठा और सुख की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, परेशानी, तनाव, कुछ चिंताएं और जो जीवन साथी है उसके बीच में भ्रम उत्पन्न करने की स्थिति बनेगी और बन सकती है और बन रही है। और ये सिचुएशन अगले 14 महीने तक बनी रह सकती है। तो इसीलिए दाम्पत्य जीवन को देखिए 50% मीन राशि वाले और 50% वो जो इनके जीवन साथी हैं, यानी कि 28 करोड़ लोग प्रभावित होंगे इस ग्रहण से। तो जो कि मीन राशि की हम बात कर रहे हैं, आपको उस समय ठीक 4 दिन पहले और 2 दिन बाद ग्रहण के बहुत केयरफुल होकर चलना चाहिए, ताकि आपको इस ड्यूरेशन में कोई नुकसान ना हो। बी केयरफुल और अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित रखने के लिए वाहन आदि ठीक से चलाएं, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर चतुर्थ, अष्टम और द्वादश या छठे भाव में या चंद्रमा से 4, 8, 12 कोई पाप ग्रह कुंडली में अगर पहले से ही विद्यमान है, तो ये जो ट्रांजिट है 4 ग्रहों का और ग्रहण से संबंधित जो ग्रहण का साया है मीन राशि पर, ये कुछ समस्या उत्पन्न करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट करने के साथ साथ आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो भंग हो जाएगी। आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, फिर भी आप छोटी मोटी गलती या लोगों के, विरोधियों के षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। पैरों में दर्द, कष्ट, चोट, परेशानी और अचानक एक्सपेंस। और आपके स्वभाव, स्वरूप और विचार और स्वभाव को देखकर कोई व्यक्ति गलत धारणा से आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाएगा, तो आपको बहुत सचेत होकर चलना है, संयम और विवेक नहीं खोना है। आपको एक चीज ध्यान देनी है, हमारे भारत के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की कुंडली का कल अध्ययन करने को मिला। उनकी कुंडली में इतने अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं कि 10वें भाव में ही चंद्र कुंडली मीन राशि की है और मीन राशि के 10वें भाव में स्वयं न्यायाधीश होकर के 10वें भाव में न्याय करने वाला, न्याय का काम करवाने वाला न्यायाधीश स्वयं बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब इतना सक्षम और बहुत बड़ी पर्सनालिटी भारत के अंदर बैठी हुई हो, तो छोटा मोटा जो ग्रह है वो कोई, जैसे उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, आपका भी नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन ये बात अलग है कि 29 मार्च 2025 तक शनि 12वें स्थान है, तो कुछ ना कुछ आक्षेप, फॉल्स एलिगेशन, आपके ऊपर दबाव, या आप इतने मजबूर हो जाएंगे कि आपको संचित धन, इकट्ठा किया हुआ पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो ग्रह आना और जाना अलग बात है, लेकिन उससे सावधान रहना, बी केयरफुल। और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या द्वादश भाव में शनि है, या कुंडली के अंदर लग्न से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश पाप ग्रह है, तो आपको ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा संवत 1680 की बात कर रहे थे हम, हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए उतना ही आवश्यकता है जितना कि आप भोजन करना या दिनचर्या, जितने भी डेली रूटीन के काम हैं, सबसे पहले आप भगवान जी की स्तुति करें। साक्षात राम द्वारे तुम रखवारे, राम के द्वार की जब रक्षा कर सकते हैं तो वो आपकी भी करेंगे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। राम के चहेते, राम के प्रिय और सीता के दुलारे और शंकर सुवन केसरी नंदन, कलयुग में
भगवान हनुमान जी की उपासना बहुत फलदायिनी इसलिए है क्योंकि इस संसार में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होकर के शीघ्र लाभ देते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, एक और सूत्र दिया है शास्त्रों में, जो सतवार पाठ कर कोई। सतवार का मतलब यह है 100 बार नहीं या 7 बार नहीं, बल्कि जो सतवार 7 वार हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो सोम से और रवि तक इन 7 वार में जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, कंटिन्यूटी बनाना है। हनुमान जी तो ऐसे ही लिखते हैं और उसके अर्थ लोगों ने गलत लगाए। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। तो बोलते हैं उस दिन अस में अधम सखा सुनू, मोही पर रघुवीर, ये सुना होगा आपने, भरे बिलोचन नीर। तो हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि मैं इतना छोटा हूँ, जैसे आपने किसी कहा होगा, एक सुना होगा, उक्ति सुनी होगी या लोकोक्ति कि यार फला फला आदमी के अगर दर्शन हो जाए सुबह ही तो शाम तक खाना नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो इतना छोटा हूँ कि हमारा कोई नाम भी ले तो भोजन नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, वो अपने आप को कृत्य समझ रहे हैं और अपने अहंकार को धूलि धूसरित करते हुए अपने आप को बहुत छोटा बता रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जबकि इस संसार में जो बहुत कुछ होता है वो अपने आप को ये कहता है मैं तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। जो ये कहता है मैं बहुत कुछ हूँ तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए हनुमान जी को सर्वस्व इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता के स्थान पर रख करके उनकी आराधना, उपासना, प्रार्थना करने से जो सतबार 7 दिन लगातार सुबह 1 मिनट के लिए उपासना, उनका ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके दुख, कष्ट, परेशान, ताप, साप, संताप सब नष्ट होंगे और आपको सुख प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।